हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में बहुत सारा स्वागत है। और ये सारा सामान अंश के पापा सुबह सुबह लेके आए थे, तो इस बोरी को मैं सबसे पहले सैनिटाइज़ करूंगी और इसको यहाँ से हटाऊंगी, क्योंकि अंश ने यहाँ पे अच्छा खासा पानी गिराया हुआ है। तो इस सामान को मैं सबसे पहले यहाँ से हटा रही हूँ। और पानी इसने क्यों गिराया था ये भी आप सुन लीजिए कि इसे फ्रिज में बर्फ़ जमाने के लिए पानी रखना था। और उस बर्फ़ का ये करते क्या, उस बर्फ़ को रखते ये कूलर में, क्योंकि कूलर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आए, तो उसी चक्कर में इसने पूरा का पूरा कटोरा का पानी फर्श पे अच्छे से गिरा दिया था। तो झाड़ू तो मैंने एक बार लगा दिया था, पोंछा लगाने जा रही थी, तो बस पहले इसको क्लीन करूँ पानी को, फिर ना पोंछा लगाऊंगी। तो वही काम हो रहा है यहाँ पे। शाम का टाइम है और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं नमक का पैकेट खोल रही हूँ, क्योंकि डब्बे में नमक ख़त्म हो गया था। तो ये डब्बा मैंने धोया था, तो इसे एक बार मैं चेक कर रही हूँ कि अच्छे से अंदर से सूखा है कि नहीं सूखा है। तो सूख गया था ये डब्बा। और इसमें मैं भर रही हूँ नमक। बर्तन वगैरह मैंने धो दिया था, मुझे मशीन वशीन कुछ लगानी थी नहीं। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पे बनने के लिए, मुझे बनानी थी पनीर की सब्ज़ी। तो ग्रेवी के लिए मैंने मसाले चढ़ा दिए थे गैस के ऊपर। और मैंने कहा पहले डब्बे में नमक भर लूँ, उसके बाद बाकी के काम अपने करते रहूँगी। तो बस यहाँ पे अपना नमक वगैरह डब्बे में भर रही थी मैं। और एक बार चेक कर लूँगी कि प्याज टमाटर अच्छे से पक गए हैं कि नहीं पके हैं, खोल के इसको। और ये कढ़ाई मुझे चेंज करनी है, लेकिन क्या करें, मार्केट तो बंद है। डब्बे में नमक भरने के बाद मैंने ये नमक सब्ज़ी के मसाले में डाल दिया था, क्योंकि मसाले में नमक मेरे पास था नहीं डालने के लिए। तो पहले डब्बे में नमक भरा, फिर मसाले में ये नमक डाल दिया और मसाले अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर डब्बे को बंद करके रख दूँगी। मसाला अच्छे से कुक हो चुका था, गैस मैंने बंद कर दिया था। और यहाँ मैं घड़े का पानी चेंज कर रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी मैं जग में भरूँगी, बाकी बचा हुआ तले का पानी हिला करके अच्छे से और गिरा दूँगी। और अंदर बाहर दोनों ही तरफ से घड़े को अच्छे से धो लूँगी बिना हाथ लगाए। तो बस वही काम यहाँ पे कर रही हूँ, घड़े को धोने का। पानी भर गया था, घड़ा उठा के रख दूँगी। और ये थोड़ा बहुत सामान आपको दिख रहा है, तो ये वही बोरी वाला सामान था। मैंने इसको साबुन पानी से अच्छे से धो दिया था और परात में रख दिया था। अब परात में हटा के दूसरी तरफ रख दूँगी। और थोड़ा बहुत सामान और है, वो पैकेट सहित उसे भी धोऊँगी। तो अब इस सब चक्करों में ये भी एक काम बढ़ गया, धो सुखाओ सारा दिन। तो बस वही काम कर रही हूँ। और इन सारे सामान को धो करके एक बार बाहर पंखे के हवा में रख दूँगी कि ये सूख जाएगा। तो कल सुबह इनको इनकी प्रॉपर प्लेस पे रखूँगी। मैं सब धो दिया था मैंने, बस ये लास्ट में आटे का पैकेट बचा हुआ था। और सारा सामान मिला भी नहीं था, ये कहते शॉप पे सारा सामान नहीं था, बहुत कम सामान था, थोड़ा थोड़ा। और जो था वो एक्सपायरी डेट का था मोस्टली, तो बहुत छांट के सामान लेना पड़ रहा था वहाँ पे। सामान का पैकेट मैंने अच्छे से धो के रख दिया था। और उसके बाद ये बोरी भी धो रही हूँ जिसमें ये सारा सामान आया था। और इसको धो के सुखा दूँगी, ताकि बीमारी फैलने का कोई भी चांस बिल्कुल भी ना रहे। और ये भगोना रख दूँगी मैं। क्लीनिंग का काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि चलो मिक्सर उतार करके मसाला जो है उसको पीस लेते हैं, सब्ज़ी की ग्रेवी बना लेते हैं। मिक्सर उतार लिया यहाँ पे मैंने और रख दिया था सब्ज़ी के ग्रेवी को रेडी करने के लिए। और जार उतार करके, जार में जो भी मैंने ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज वगैरह बनाया हुआ था, उसको मैं जार में निकाल लूँगी। और ये जार में निकालने के बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा अभी गर्म है, तो गर्म मसाले को अगर हम पीसेंगे तो वो बाहर आने का डर होता है। इसलिए मैंने कहा कि इसको निकाल के एक बार जार में रख देते हैं बाहर थोड़ी सी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए। तब तक ये प्रॉपर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तब तक ये पनीर अपना काट के रख लेते हैं हम। पनीर का पैकेट मैंने खोला तो मुझे थोड़ी सा लग रहा था, शक था मुझे कि ये पनीर ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि पहले एक बार एक्सपायरी डेट चेक कर लेते हैं। एक्सपायरी डेट चेक किया तो अभी तो डेट थी इसकी, एक्सपायर नहीं हुआ था ये पनीर। फिर भी मुझे लग रहा था कि गड़बड़ तो है, क्योंकि ये फूला फूला सा पैकेट इसका लग रहा था। मैंने सूंघ के देखा तो मेरा शक और गहरा गया। फिर मैंने इसके पनीर के पैकेट को कट किया और पनीर जब खोल के देखा मैंने, तो पनीर बिल्कुल लिसलिसा सा था। और फिर उसके बाद जब मैंने पनीर को सूंघा तो मतलब इतना बुरा हाल था पनीर का, बहुत बदबू आ रही थी। ये पनीर ये आज लेके आए हैं मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा कि चलो रात में बना दूंगी। और ये पनीर बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब। एक्सपायर डेट तो नहीं है इसमें, अभी एक्सपायरी तो इसकी लिखी है 20 मई को,
लेकिन मतलब ये पफ्ड लग रहा था, थोड़ा सा पैकेट मुझे फूला फूला सा लग रहा था। तो मैंने कहा पहले से एक्सपायरी डेट चेक करूँ, तो एक्सपायरी डेट इसमें 20 मई को है, और अभी मैंने निकाला है ना, तो ये बिल्कुल मतलब लसलसा सा जो होता है वो है। और स्मेल इतनी ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही है इसमें से, इतनी ज़्यादा बुरी कि मतलब मैं क्या बताऊँ, बता ही नहीं सकती। बहुत बुरी स्मेल आ रही है इसमें। अब बताओ क्या किया जाए। हाँ, ये पूरा बर्बाद हो गया। और जो जहाँ से जिस शॉप से सामान लेके आए थे, वो स्लिप भी मैंने उठा के फेंक दी सुबह, क्योंकि ये लेके आए थे तो इन्होंने वापस से चेक कर लिया था सब कुछ। तो मैंने कहा कि चलो रखने का फ़ायदा है, चलो उसको फेंक देते हैं। और ये पूरा पूरा पनीर खराब हो गया। बताओ क्या किया जाए, ये तो हाल है। जब मैंने पैकेट उठाया तभी मुझे कुछ शक हुआ कि मतलब ये खराब हो सकता है, क्योंकि पैकेट ना फूला फूला सा था पनीर का, जैसे कोई चीज़ सड़ जाए तो फूल जाती है उस तरीके से। और जब मैंने खोला है तो ये बिल्कुल लिसलिसा सा हो रहा था। और अब उसके बाद जब इसे स्मेल किया तो इतनी बुरी स्मेल सड़ी हुई आ रही है इसमें से। या तो उन्होंने पनीर को जो था वो फ्रिज में नहीं रखा था, जो या तो जो फ्रिज में रखा था वो फ्रिज खराब था, जो भी रहा ये पनीर बिल्कुल खराब है। बड़ी बड़ी दुकान के लोग ऐसे ही धोखा देते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी मलाई प्याज की सब्जी। ग्रेवी तैयार है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस ऐड करना है मलाई। तो जैसे मैंने शाही पनीर का आपको बताया था ग्रेवी, वैसे ही ग्रेवी बनानी है। उसमें शाही पनीर की ग्रेवी में उसको काजू डालना था और पीसना था, इसमें काजू वगैरह कुछ नहीं डालना है। बाकी सारी ग्रेवी वैसे ही बनानी है और थोड़ा सा मलाई डालना है। तो ये ग्रेवी तैयार है। थोड़ा सा इसको हल्का सा पीसूंगी, दरदरा दरदरा सा, और इसमें मलाई ऐड कर दूंगी, सब्जी तैयार हो जाएगी। आटा गूंथ के मैंने रखा हुआ है। आजकल मैं रोटी क्या करती हूँ, बना के कैसरोल में रख देती हूँ 8 सवा 8 बजे, क्योंकि मेरे गैस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रोटी बनाने में। तो बस ये हो गया है, और इसमें ऐड कर दूंगी मलाई। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा मलाई ऐड करूंगी, सब्जी हो जाएगी रेडी। कसूरी मेथी डाल दूंगी, हो जाएगी सब्जी रेडी। अब मुझे मलाई प्याज की सब्जी बनानी, तो मुझे आपसे रेसिपी शेयर करनी थी, कि रेसिपी भी नहीं शेयर कर पाई, कुछ भी नहीं हुआ, सारा सत्यानाश मच गया आज तो। पूरे मतलब कि पूरे सामान कैसा खराब हो गया हाल, पूरा पनीर बेकार हो गया, और सब्जी जो सोची थी वो भी नहीं बनी। चलो क्या कर सकते हैं। चलिए, तो फिर बाकी के थोड़े बहुत काम है वो निपटा लूँ। डिनर की प्रिपरेशन मेरी लगभग क्या पूरी ही हो गई है, और कुछ नहीं करना है डिनर में मुझे। तो ये ग्रेवी हो गई है रेडी। अब इसको वापस इसी में डाल दूंगी। अब इसमें कुछ करना नहीं है मुझे, बस थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा मलाई ऐड करूंगी, बस सब्जी रेडी हो जाएगी। थोड़े से कपड़े हैं वो प्रेस कर लूँ मैं। और इंडक्शन अभी बाहर ही रखा है, तो चाय वगैरह मैं वहीं बना लेती हूँ, बाकी तो कुछ और वहाँ नहीं बनाती हूँ इंडक्शन पे, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। रोटी तो मुझे रोटी बनाने तो ऐसे भी नहीं आती इंडक्शन पे, पूरी पराठा तो बना भी लूँगी, लेकिन रोटी भी नहीं बनाती, पूरी पराठा भी नहीं बनाती मैं, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो हम 3 जने ही हैं, इतना क्या कुछ तो है नहीं। तो चाय वहीं बना लेती हूँ मैं, बैठे बैठे वहीं पे चाय बना लेती हूँ, और उस पर बाकी कुछ नहीं करती। बाकी सारे काम मैं यहीं पे ही करती हूँ किचन में। बस ये हो गया है। मैं आ गई हूँ सारा काम निपटा के अंश के पास। अंश यहीं पढ़ाई कर रहा है, एक बार मैं दिखाती हूँ। बैठा हुआ है अंश अपनी स्टडी टेबल के सामने, अपना वर्क कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है।
तो जब ये लेट नाइट तक काम करता है तो मैं इसके सामने ही रहती हूँ, तो वैसे ही मैं इसके सामने बैठी हुई हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ और ये अपना काम कर रहा है। अंश अभी अपना काम कर रहा है और आज उसका काम लेट नाइट तक चलने वाला है। तो मैं यहाँ रहूँगी उसके साथ जब तक वो जगेगा तब तक, और मैं अगर वो लेट नाइट जागता है तो मैं उसके साथ रहती ही हूँ, अकेले में उसको नहीं छोड़ती। तो उसके साथ मैं यहाँ रहूँगी जब तक वो जागेगा तब तक। और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है रात का। सब ने खाना पीना खा लिया है। अंश के पापा अभी भी न्यूज़ देख रहे हैं। जो ग्रेवी बनाया था मैंने उसी में ही उसी से ही सबको खिला पिला दिया था। तो घर के ही लोग हैं, कोई बाहर का तो है नहीं। और जो मैं करती हूँ मैं वही बताती हूँ, झूठ बताने की मुझे आदत नहीं है कि मैं झूठ बताऊँ कि मैंने ये बना लिया था वो बना लिया था। जैसे आपको पता है कि सब्ज़ी हमारे यहाँ नहीं मिल रही है, सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ जगह जगह पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग लगाई हुई है। तो थोड़ा सा खाने के लिए, थोड़े से एंजॉय के लिए क्यों नियम कानून तोड़ना और परेशानी लेना अपने लिए। तो जो हमारे घर में है मैं वही बनाती हूँ और हम लोग वही खा लेते हैं। और पनीर ये इसीलिए लाई भी थे कि ऑप्शन में हो जाएगा, रोज़ रोज़ आलू प्याज या रोज़ रोज़ घिया नहीं खाई जाती। तो कोई बात नहीं, हमने खा लिया है। और जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। सोमू कैसा लगा? अच्छा लगा। तो बस। और अभी जो मैं न्यूज़ में सुन रहे थे उसको सुन के ना मतलब कि रोंगटे खड़े हो गए। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। अभी पता नहीं क्या क्या देखना सुनना बाकी है। मैंने तो ऐसा कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था ना सुना था। लेडीज़ को चलते चलते जो मज़दूर वर्ग है उन लेडीज़ को चलते चलते डिलीवरी हो जा रही है सड़क पे। एक लेडीज़ को डिलीवरी हो गई तो उसको तो मान लो कि हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, और एक लेडीज़ को डिलीवरी हो गई और डिलीवरी होने के बाद बच्चे को जन्म देने के बाद वो लेडीज़ फिर से 2 घंटे बाद फिर से चलना स्टार्ट कर दिया उसने। क्या कंडीशन होगी उस औरत की, क्या हालत होगी उस बच्चे की, उस बच्चे की माँ की, उस फैमिली की, बिना खाए बिना पिए। और कई लोगों की जान चली जा रही है, इतनी गर्मी है, पैदल पैदल। और ट्रक में भर भर के मज़दूर जा रहे हैं, एक ट्रक में 100 मज़दूर, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, जेंट्स हैं। मतलब देख के ना ऐसे सिहरन होती है, दिल कांप जाता है। पता नहीं अभी क्या क्या देखना सुनना बाकी है। बुरा हाल है उन लोगों का। और अगर चाहे ना तो जो लोग इन लोगों को अपनी फैक्ट्रियों में रखे हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों में रखा है या जो लोग इनको अपने काम पे रखे हुए हैं, वो थोड़ी बहुत इनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना इनको कुछ समझा रहे हैं। गलती इनकी भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है तो कोई करेगा क्या? गलती पुलिस वालों की भी नहीं है, कोई ना कोई बीच का, जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और आज अंश की तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में दर्द हो रहा था इसके, और इसके पापा कहते हैं कि मैंगो शेक पीने की वजह से हुआ है। मैंगो शेक इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 2-3 दिन से ये कहता पापा मैंगो, पापा मैंगो। तो पापा तो हैं ही बच्चों को, जो 1-2 बार कि बच्चे ने कहा तो पापा पूरी कोशिश करते हैं पूरी करने की डिमांड। पापा लेके आए, इन्होंने परसों पिया था और कल दोपहर से इनके पेट में हल्का हल्का पेन था। कल इसने बताया नहीं, क्योंकि इसकी आदत है जब तक कोई भी चीज़ दर्द प्रॉब्लम अनबियरेबल नहीं होता है ना, ये बताता नहीं है ना, तो इसके फेस पे जल्दी दिखता है दर्द। और आज दोपहर में हल्का फुल्का मतलब मुझे बताया इसने, मम्मी दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने इसे मेडिसिन दी। फिर शाम को तो इसका बुरा हाल हो गया था, दर्द के मारे, ये पेट के दर्द के मारे रोने लगा था। फिर दोबारा से इसे मेडिसिन दी, गर्म पानी का बैग दिया सेंक करने के लिए, फिर इसने सेंक किया। अब इससे रिलैक्स है, फिर इसने खाना वाना खाया, अब ये बैठ के अपना काम कर रहा है। नहीं, इस समय तक इसका काम डन हो जाता है। और टचवुड मेरा बच्चा ऐसा है ना कि मतलब थोड़ी सी बीमारी में कुम्हलाता नहीं है, ये बहुत झेल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की शक्ति है ये। और इसके पापा दोनों सेम सेम है। मैं तो भैया थोड़ी सी मैं ही मुरझाना शुरू हो जाती हूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है, थोड़े से में मैं रोना धोना शुरू कर देती हूँ। बस आज का दिन ऐसे ही था। और गैस चूल्हा अभी भी नहीं बना है, क्योंकि जिस एरिया में गैस चूल्हा बनवाने लेके जाना है वो एरिया पूरा सील कर दिया गया है, वहाँ पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई है। आज भी ये गए थे, मॉर्निंग में लेके जाना था इनको, तो ये गए पहले एक बार देख के आने की, इतना सब कुछ तामझाम लेके जाने से अच्छा है पहले एक बार चेक कर लें वो शॉप खुली है कि नहीं खुली है। गए तो शॉप नहीं खुली हुई थी, तो अभी मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, जो है जैसा है। और थोड़ी सी रोटियां बनानी है, हम 3 जने हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और इंडक्शन में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा इंडक्शन यूज़ करूँगी तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। वैसे भी कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब कुछ है, तो फिर
बचाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा ना। तो बस इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आज जो है ना पूरे मतलब देश में बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा, बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा कोरोना फैला है। आज थोड़ी सी ढील मिलते ही फिर से वही हाल हो गया है। तो कब तक लोग घर में बंद रहेंगे, कब तक ये हाल रहेगा देश का पता नहीं। तो प्लीज़ घर में रहिए, बाहर मत जाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, बाहर जाए बिना आपका काम होगा नहीं, तो ही जाइए। एंजॉय करने के लिए, घूमने टहलने के लिए, तफरी मारने के लिए बिल्कुल बाहर मत जाइए। आपके लिए प्रॉब्लम है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी खाइए, अपनी फैमिली को खुश रखिए। और मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, प्लीज़ बताइए। मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, क्या कमी है वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल का आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका दिल से बहुत सारा धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।